बीजेपी कह रही है कि साहब ये सिर्फ और सिर्फ नाटक जो आम आदमी पार्टी की तरफ से किया जा रहा है, ये पॉलिटिकल स्टंट है अरविंद केजरीवाल का, और इससे जो सहानुभूति वाला वोट दिल्ली विधानसभा चुनाव में लेने के चक्कर में है आम आदमी पार्टी, उसमें कामयाब नहीं हो पाएंगे आप। जस्मीन। रोमाना जी, भाजपा की हालत मतलब मुझे हंसी आती है जब ये लोग बात करते हैं, क्योंकि कुछ दिनों तक तो ये इस्तीफा मांग रहे थे, चलो जेल से बाहर आ गया, आपने सारे षड्यंत्र कर दिए, किसी भी चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल भेजना। अच्छा, ये भी आपके दर्शकों को पता चले कि 2 साल से ये लोग कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार हुआ, लेकिन आज तक इन्होंने मुकदमा तक नहीं शुरू किया। इनमें हिम्मत नहीं है कि ये मुकदमा शुरू कर सके, क्योंकि एक अट्ठन्नी की रिकवरी नहीं हुई है। तो इतने षड्यंत्रों के बाद जब केजरीवाल जी बाहर आए और जब उन्होंने खुद अपनी अंतरात्मा सुनी और कही कि नहीं, मेरी पूंजी केवल मेरी ईमानदारी है, मैंने मेहनत करी है, दिल्ली के लोगों के लिए काम किया है, ऐसे काम किए हैं दिल्ली में जो देश भर में किसी भाजपा सरकार ने नहीं किए हैं। बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, कभी भी सरकारी स्कूलों को ठीक करते हुए भाजपा के लोगों को आपने सुना है? नहीं सुना है, लेकिन केजरीवाल ने किया है। और उस व्यक्ति को जब आप कहते हो कि नहीं आप ईमानदार नहीं है, तो उसको कितनी पीड़ा हुई होगी। तो इसके कारण वो जा रहे हैं। और ये जो प्रदीप जी कह रहे हैं कि नहीं भाई जम्मू कश्मीर, अरे दिल्ली के मुख्यमंत्री की रेस में है केजरीवाल जी, जम्मू कश्मीर के लिए क्या केजरीवाल जी खड़े हैं? हरियाणा के मुख्यमंत्री के लिए क्या वो खड़े हैं? तो इधर उधर की बातें ना करें। आपको आना चाहिए रण के मैदान पे। हमने कहा कि नवंबर में चुनाव कराओ, तो कराते क्यों नहीं है? आप क्यों नहीं कहते कि हम तैयार हैं, चले नवंबर में चुनाव हो जाए, जनता की अदालत तय करे। अभी भी आप आरोप लगा रहे हैं। सवाल का जवाब दे दीजिए। आप मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए कि अगर इस्तीफा ही देना था तो पहले इस्तीफा क्यों नहीं? और अगर पहले अरविंद केजरीवाल के इस्तीफा देने से पार्टी के टूटने का खतरा था, तो अब क्या बदला? अब अरविंद केजरीवाल की जगह अगर कोई और सीएम बनेगा तो फिर पार्टी के टूटने का खतरा कैसे टल गया? ये 2 सवालों का जवाब दीजिए जस्मीन। बिल्कुल रोमाना जी आपने बहुत अहम सवाल पूछा कि पहले इस्तीफा क्यों नहीं दिया। रोमाना जी, भाजपा का पहले से ही षड्यंत्र था, जो मैंने पहले अभी जस्ट बताया कि जिस सरकार को, जिस ऑपोजिशन विपक्षी मुख्यमंत्री को आप चुनाव में नहीं हरा सकते, उसके ऊपर फर्जी मुकदमे डालो, उसको जेल में बंद करो। मुकदमा करने की जरूरी नहीं है। ईडी ऐसा कानून है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, कि यहां पे बेल मिलना नामुमकिन है। तो अगर केजरीवाल जी पहले इस्तीफा दे देते तो ये इनका फॉर्मूला सक्सेस हो जाता। फिर तो ममता दीदी, पिनरई विजयन, जितने तमाम विपक्षी मुख्यमंत्री है, इन पर ये यही फॉर्मूला लागू करते हैं। लेकिन केजरीवाल जी उस मिट्टी से नहीं बने, वो चट्टान की तरह खड़े रहे, कहें कि नहीं मैं सुप्रीम कोर्ट से जाके बेल लेके आऊंगा, और वो वही करके लाए। इसलिए इनकी सारी षड्यंत्र धराशायी हो गए और ये बौखला गए। और जब बाहर आके उन्होंने अपने अंतरात्मा को सुनते हुए तब उन्होंने इस्तीफा दिया, ना कि जब आप जेल में भाजपा के षड्यंत्र के अंदर आपको भेजा गया है। तो ये दोनों में बड़ा अंतर है, और यही जनता देख रही है कि कैसे एक ईमानदार व्यक्ति को आपने जेल में बंद किया, मुकदमा अब तक नहीं चलाया। अब अभी भी आप इनसे पूछे रोमाना जी कि मुकदमा क्यों नहीं चलाया? अगर आपको लग रहा है कि भ्रष्टाचार हुआ, तो एक भी अठन्नी की रिकवरी क्यों नहीं हुई है? आपका पूरा षड्यंत्र था कि जेल में बंद। आम आदमी पार्टी की तरफ से अब संदेश यही दिया जा रहा है कि दिल्ली का चुनावी मैदान आम आदमी पार्टी का, दिल्ली का सियासी खेल आम आदमी पार्टी का, और दिल्ली के चुनाव के लिए जो नियम हैं, जो खेल की शर्तें हैं, वो भी तय आम आदमी पार्टी ही करेगी। इसीलिए इस्तीफे का टाइमिंग आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल ने खुद तय कर दिया, ये कह रही है आम आदमी पार्टी। आइए प्रदीप भंडारी। रुमाना जी, देखिए आज आम आदमी के पार्टी के प्रवक्ता ने यह बात तो मान ली कि अरविंद केजरीवाल जी सिर्फ दिल्ली के नेता हैं, वो दिल्ली देश के नेता नहीं है। और आम आदमी पार्टी खुद मानती है कि अरविंद केजरीवाल के नाम पे ना गुजरात के अंदर, ना हरियाणा के अंदर, ना जम्मू कश्मीर के अंदर वोट हो सकता है। इसीलिए आज इनने इस बात स्वीकार ली। तो कल तक ये कहते थे कि अरविंद केजरीवाल जो है उनके नाम पे देश पे आम आदमी पार्टी वोट मानेगी। आज इनकी स्थिति इतनी दयनीय हो चुकी है कि इनको कॉन्फिडेंस ये भी नहीं है कि दिल्ली के नाम पे दिल्ली में इनको वोट मिल पाएगा। तो ये पहली बात हो गई। मैं बताना चाहता हूं स्थिति क्या है वापस से। ये बात कोई ईमानदारी की नहीं है, ये बात है 40 करोड़ के शीशमहल की, जिसपे ये लोग शांत है। जनता के पैसे से इनने प्राइवेट 40 करोड़ का शीशमहल अपना निजी घर बनाया। अब मैं आपको बताना चाहता हूं रुमाना जी, बात क्या है कि इनने का पिछले बार 3 चार्जशीट दाखिल हो चुकी है रुमाना जी, और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसका कॉग्निजेंस लिया, और सुप्रीम कोर्ट ने मेरिट ऑफ द केस पे एक भी कॉन्ट्ररी ओपिनियन नहीं दी है। तो अगर ये ऐसा कह रहे हैं कि जनता से सर्टिफिकेट लेंगे, मतलब इस सुप्रीम कोर्ट के विजडम को क्वेश्चन करेंगे। रोमाना जी, देश जानता है कि इस देश के सबसे बड़े भ्रष्टाचारी अगर कोई है, लालू प्रसाद यादव है। और पहले कहा जाता था कि करप्शन के स्कूल का कोई प्रिंसिपल होगा तो लालू प्रसाद यादव होगा। पर दुख बात की आज की बात यह है कि उस स्कूल के नए प्रिंसिपल अरविंद केजरीवाल जी, मैं बताऊंगा क्यों। इन्हें बोला क्या काम किया। आज स्थिति यह है कि एमसीडी जल बोर्ड के अंदर पानी भरा हुआ है। आज स्थिति यह है कि आम आदमी पार्टी ने जो अपनी रणनीति है वो बदली है, क्योंकि जहां से आम आदमी पार्टी ने सियासत की शुरुआत
शुरुआत की थी वहां तो आम आदमी पार्टी की तरफ से यही कहा जाता था ना कि साहब जो कानून की अदालत है उसकी कसौटी पर आपको खरा उतरना है। लेकिन अब यहां से कहीं ना कहीं एक यू टर्न आम आदमी पार्टी की सियासत में इस रूप में नजर आता है कि जो जनता की अदालत है वहां से हमको सर्टिफिकेट चाहिए और हम तो उसी को मानेंगे। तो साफ तौर पर ये एक यू टर्न जो आम आदमी पार्टी की सियासत में यहां पर नजर आ रहा है। जल्दी से, समय क्योंकि कम है, चलते चलते जसमीन शाह, अगला मुख्यमंत्री कौन होने वाला है दिल्ली का? कोई क्लू तो दे जाइए सर। नहीं, पहले बिल्कुल दूंगा, लेकिन आपने गलत कहा कि ये कोई यूटर्न है इस समय, क्योंकि मुकदमा भाजपा ने शुरू ही नहीं करा है। इस समय सुप्रीम कोर्ट हमें क्या दे सकता था? केवल बेल ही दे सकता था। जज अपनी किडनी तो निकाल के नहीं दे सकते थे आम आदमी पार्टी को। जो बेल मिलनी थी मिल दी। अब जब मुकदमा चलेगा, अरे बीच में प्लीज इंटरफियर मत कीजिए, जब मुकदमा चलेगा तो बाइज्जत बरी भी हो जाएंगे, लेकिन मुकदमा ये लोग शुरू ही नहीं करने दे रहे हैं, तो कोई यूटर्न की बात जरा भी नहीं है। लेकिन जनता का विश्वास पाना जनतंत्र में सबसे बड़ी बात है, और वो एक शानदार मुख्यमंत्री दिल्ली की जनता को मिलने वाला है। बस 24 घंटे के अंदर मेरे ख्याल से विधायक दल की मीटिंग होगी और आपको पता चल जाएगा रोमाना जी। बस चंद घंटों का इंतजार है, विधायक दल की मीटिंग हो जाने दीजिए, आप सबके समक्ष वो चेहरा बाहर आ जाएगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।